परेशान हो गई ब्रह्मा जी महाराज के पास, मुनि महाराज कोई उपाय बताइए जिससे हमारे पुत्रों को अधिकार सदा प्राप्त। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बताया कि तुम्हें पयोव्रत करना होगा। और कहते हैं कि पुत्र जिसको चाहिए, अगर पुत्र नहीं हो रहा है तो पयोव्रत आप करिए। इसमें भगवान का जो है व्रत होता है, भगवान विष्णु जो सिद्ध दुग्धा, पयोव्रत का नाम है, पय माने दूध, व्रत माने भूखा रहना। तो पयोव्रत का अर्थ ही है नारायण को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत का दुग्ध का पान करके भगवान को प्रसन्न करना। तो बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के एकादशी से 12 दिन तुम पयोव्रत करो, 1 वर्ष से कालांतर तक, तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हें प्रभु स्वयं प्राप्त होंगे, पुत्र प्राप्त होगा। तो पयोव्रत किया माता अदिति ने। तो कालांतर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तिथि आई, द्वादशी तिथि आई, दिन में 12 बजे ठीक वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की जय हो। अब आप कहेंगे कैसे महाराज प्रकट हुए? तो माता अदिति को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे थे कहाँ? भगवान विष्णु के पास। तो माता अदिति ने कहा था प्रभु कोई बताइए। तो भगवान ने कहा ये पयोव्रत तुम भी करो तो मैं स्वयं माता आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान कृष्ण रात्रि 12 बजे बुधवार दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष के तिथि अष्टमी बुधवार पार्वण योग में भवकर्ण नामक कर्म में जन्म लिए थे ठीक 12 बजे रात्रि को, और वामन भगवान दिन में 12 बजे और प्रकट हुए। कौन कह रहा है? जब भगवान प्रकट हुए वामन अंगुल के भगवान थे तो सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, भगवान का ध्यान किया कि यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रवः श्रवणनंगल नामधेयः आपन्न लोक वृजिनोपसमो दयाद्य समनः कृते स भगवन्नस्य दीननाथः। यज्ञ को पूर्ण करने वाले जब प्रादुर्भाव आदिति माता के गर्भ से प्रकट हुए तो सभी ने सेवा करना प्रारंभ किया। माता ने कहा नग्न है मेरा बालक, तो माता आदिति ने लंगोटा पहनाया। सरस्वती मैया ने माला धारण कराई, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, इंद्रादि 10 देवताओं ने सबने कुछ न कुछ दिया, विष्णु जी ने शक्ति दी, शंकर भगवान ने अपना जो है क्या कहते हैं अस्त्र त्रिशूल दिया, और इंद्रादि 10 देवता कश्यप प्रजापति ब्रह्मचारी के रूप में उस भगवान को देख करके मेखला धारण कराया। और बृहस्पति महाराज ने क्या किया कि ब्राह्मण का सबसे परम और प्रथम अधिकार है यज्ञोपवीत, उसको धारण कराया। तो और स्वयं सागर पुत्री ने उन्हें भिक्षा का एक पात्र दिया और सूर्य भगवान ने भिक्षा प्रदान करी। तो बृहस्पति महाराज को वामन भगवान देने लगे, लीजिए महाराज गुरु दक्षिणा जो गुरु मंत्र आपने दिया। तो बृहस्पति भगवान ने कहा हे प्रभु हमें भिक्षा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। वामन भगवान ने कहा आप तो ठीक कह रहे हैं लेकिन कहाँ मिलेगा? कहा इस समय इस धरातल पर 3 लोक 14 भुवन पाताल से ब्रह्मांड तक राजा बलि का अधिकार है। तो वो दान करता जाकर कुछ समाधि। राजा बलि उस समय यज्ञ करवा रहे थे और त्रैलोक्य के वैभव मांगने से कलट भगवान चल रहे हैं। कहां पर? राजा बलि के यज्ञ में। और आइए हम लोग भी राजा बलि के यज्ञ में चलते हैं। और भगवान वामन का धीरे धीरे पग नत। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जब वामन भगवान चल रहे हैं तो सारे देवी देवता नाग नर नाग यक्ष सुर गंधर्व कन्या सब देख करके मोहित हैं और सब कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे बता दो। हम भी कहेंगे और आप भी अपना हमारे साथ कहिए कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो यारे चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु
के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। अरे बामन भगवान को देख रहे, बामन भगवान के चरणों में मैं भी निवेदन कर रहा हूँ कि बाबू साहब का कल्याण बामन भगवान के द्वारा हो। और अज्ञानता में भगवान से क्या कहूंगा, न जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। क्या कहेंगे, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। आगे क्या कहा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, जय हो इसे कहें, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में प्रेम से गाइए हरि बोल। हे प्रभु मुझे बता दो, मुझे बता, आगे क्या कहेंगे, भगवन इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए, भगवन इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए, हो प्रेम आप में ही। ये संसार विरक्त है, कोई साथ जाने वाला नहीं, इसको याद रखिएगा। सिर्फ पुण्य जाएगा, यहाँ जो खनकता हुआ सिक्का दिखाई दे रहा है, आपको बोरिया भर रखे हैं, तो लाद करके नहीं जाएंगे। अरे हो प्रेम में तुम्हारा, अरे हो प्रेम आप में ही, तुमको न भूल पाऊं, हो प्रेम आप में ही, आप ही में
जय हो। पहुंच गए, जाकर के द्वारपाल से कहा कि जाओ महाराज को बताओ कि संत पधारे। द्वारपाल ने कहा बहुत अलौकिक संत पधारा हुआ है। बामन बोलता हाँ महाराज क्या चाहिए? कहा राजा बलि को सूचित करो, संत पधारे। कहते हैं राजा बलि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दान किया करता था और उस समय जो भी पहुंच जाए उसको ना नहीं करता। जाकर के द्वारपाल बताया कि संत जी पधारे। कहा कह दो लाइन में लग जाए, इतनी लाइन लगी है सबको देते हुए तब तो आएंगे लोग। भगवान ने कहा देखो जब प्रधानमंत्री पहुंचता है तो लाइन में हिलक कर डायरेक्ट अंदर प्रवेश करता है। जाकर के भगवान सबसे आगे खड़े हो गए। सारे संतों को देखा लेकिन अलौकिक थे तो हाथ जोड़ करके राजा बलि छोड़ करके खड़े हो गए और ध्यान किया कि स्वागतम ते महाभाग ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। स्वागत है महाभाग, किस कार्य से आए हैं महाराज? भगवान ने कहा मैंने सुना था है राजा बलि बहुत बड़े आप, लेकिन जब कहते हैं जिससे लाभ लेना उसकी बड़ाई करना आवश्यक है, नहीं वो देगा नहीं। भगवान ने पुल बांध दी बड़ाई है महाराज, आपके दर्शन भी मिल गया और हम जानते हैं ब्राह्मण है, भिक्षाटन करना मेरा जीवन है तो भिक्षा प्रदान करने के लिए मैं आया हूँ। मैंने सुना कि आप दान करते हैं तो मैं भी उन संतों में इस भक्तों में शामिल हो गया, लेकिन आप त्रैलोक्य विजेता हैं, आप जैसा कोई संसार में नहीं, कृपा करिए हमारे ऊपर। तो प्रसन्न हो गए राजा बलि, अहंकार आ गया। क्या चाहिए तुम्हें बताओ महाराज, जो चाहिए सो दूंगा। कहने लगा, पूछने लगा क्या क्या चाहिए। देखिए कैसे पूछ रहा कि जद जद भटो वांछसि तत् प्रतीक्षमे, बताओ क्या क्या चाहिए। कि त्वामर्तिनं प्रसुतानुकर्तये काम कांचनं गुणवदधाम पुण्यम त्वां प्रमेयातया विप्रकन्याम। भगवान से कह रहा है कि तुम्हें गांव चाहिए, धन चाहिए या क्या कहते हैं जमीन चाहिए या गाय चाहिए या सुंदर स्त्री चाहिए, वो भी मिलेगी। अरे आप 52 अंगुल के हैं, 52 अंगुल की आपकी भी पत्नी रहेगी, ढूंढ करके मैं लाऊंगा। भगवान ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं, मैं जो मांगूंगा आप दे नहीं पाएंगे। राजा बलि ने कहा क्या मांगते हैं महाराज, मैं दूंगा आप मांगो। अरे क्या मांगो, जिस प्रकार से राजा दशरथ ने कहा था विश्वामित्र जी ने बताया कि प्रभु मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री नष्ट भ्रष्ट, पूजा सामग्री नष्ट भ्रष्ट सब कुछ यूं कर देते हैं।